इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि हम समुंदर या आसमान में मौजूद लाखों सितारे और कहकशां के बारे में हम कितना जानते हैं। दोनों ही यकीनन ना खत्म होने वाली रिसर्च है। जहां हजारों खलाबाज खला में मौजूद नामालूम चीजों की तलाश में मसरूफ हैं, वहीं बहुत से लोग समुंदर में मौजूद नामालूम चीजों की खोज में मसरूफ हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ आप दुनिया की वीरान और दूर दराज जगह के बारे में जान सकेंगे, बल्कि रात के वक्त आप आसमान में मौजूद स्पेस स्टेशन को किस तरह देख सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका जिक्र भी इस वीडियो में मौजूद है। इसलिए ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। वसी रकबे पर फैले समुंदर के इस दरमियान वाले हिस्से को पॉइंट नीमो कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अमेरिका के वस्त में मौजूद है। ये हमारी दुनिया की तन्हा, वीरान और दूर दराज जगह है। ये जमीन से कई 100 किलोमीटर दूर वाक़या है, जहां इंसान का नामो निशान भी मौजूद नहीं। इस जगह के नजदीक तरीन आबादी भी तकरीबन 2700 किलोमीटर दूर एक जजीरे पर वाक़या है, जिसका नाम ईस्टर आइसलैंड है। अगर पॉइंट नीमो का कोई सफर भी करना चाहे तो उसे कई हफ्तों का खतरनाक समुद्री सफर करना होगा और उतना ही सफर वापसी के लिए भी दरकार होगा। इस जगह पर कोई सिग्नल या पहुंचने के लिए कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं, और अगर कोई शख्स इस जगह पर पहुंच जाए तो उसके नजदीक तरीन इंसान भी जमीन की बजाय खला में मौजूद होंगे, जो इससे सिर्फ 400 किलोमीटर दूरी पर होंगे। ये इंसान खला में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में मौजूद होते हैं, जो हमारी जमीन का चक्कर लगाते रहते हैं। किसी भी मदद की सूरत में ये खलाबाज भी यकीनन इसकी मदद को नहीं आ पाएंगे। दूसरी तरफ जमीनी मदद पहुंचने में भी कई हफ्ते दरकार होंगे, क्योंकि नजदीकी रिहायशी जगह ईस्टर आइसलैंड भी इस जगह से 2700 किलोमीटर दूर है, जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है। इसी वजह से पॉइंट नीमो पर किसी किस्म की कोई मदद की तवक्को नहीं की जा सकती। साइंस हमें इस कायनात के बारे में जानने के लिए हमारी मदद तो कर रही है, मगर इसके बावजूद दुनिया में बहुत सी ऐसी पुरअसरार चीजें भी मौजूद हैं जिसका जवाब साइंस देने से कासिर है। ऐसा ही एक मकाम पॉइंट नीमो के करीब भी मौजूद है, जिसे रुलिया कहते हैं। इस जगह से कई खौफनाक कहानियां जुड़ी हुई हैं और कहा जाता है ये अजीबो-गरीब समुद्री मखलूक का बसेरा है, जो ऑक्टोपस और ड्रैगन जैसी शक्ल की मानिंद है, जिसे कटूहू कहते हैं। ये जगह पॉइंट नीमो से कुछ दूर मौजूद है। 1997 में कुछ समुद्री गोताखोरों ने यहाँ अजीबो-गरीब और तेज आवाज सुनी थी। जिसका आज तक कुछ पता नहीं चल सका, और एक अमेरिकन अदारे ने इस आवाज को आइसबर्ग के गिरने की आवाज का नाम दे दिया था। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी ज़मीन के ऊपर खला में कई 100 सैटेलाइट्स घूम रही हैं। ये सैटेलाइट्स या स्पेस स्टेशन कुछ तो ठीक काम कर रही हैं, मगर जिन सैटेलाइट्स की मुद्दत पूरी हो जाती है, इन्हें पॉइंट नीमो में ही गिरा दिया जाता है।
अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो पॉइंट नीमो खलाई जहाज़ों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है। यहाँ 260 से ज़्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद रशियन की है। पॉइंट नीमो चूंकि दुनिया की तन्हा, वीरान और दूर दराज जगह है और इसके नज़दीक कोई आबादी या जजीरा भी मौजूद नहीं, इसलिए सैटेलाइट्स को यहाँ गिराने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इंसान का बनाया गया सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है, जिसका वजन 420 टन है। साइंटिस्ट का कहना है इस स्पेस स्टेशन को मिशन मुकम्मल होने पर 2024 में पॉइंट नीमो में ही गिरा दिया जाएगा। समुंदर के इस हिस्से में तारीख की बहुत सी चीजें दफन हैं। जब भी कोई चीज खला से जमीन की तरफ आती है तो जलती हुई आती है। पॉइंट नीमो में गिरने के बाद स्पेस स्टेशन का मलबा कई 100 किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। इसके गिरने से पहले ही अथॉरिटीज लोगों को पहले ही आगाह कर देते हैं, जिससे कोई शख्स समुद्री सफर नहीं करता। आइए अब जान लेते हैं हम जमीन से किस तरह आसमान में मौजूद स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट्स को देख सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल की मदद लेनी होगी। मोबाइल में मौजूद प्ले स्टोर में जाकर ISS डिटेक्टर टाइप करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की लिस्ट सामने आ जाती है। इस लिस्ट में मुख्तलिफ तरह की सैटेलाइट्स और इनके आसमान में दिखाई देने का वक्त वाज़ेह हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी लोकेशन के मुताबिक अगली सैटेलाइट 5 घंटे और 28 मिनट बाद आसमान में नजर आएगी। लेकिन इन सैटेलाइट्स का आसमान में नजर आने का इम्कान इस बात पर भी मुनहसिर है कि इसके नाम के आगे आंख का निशान कितना बड़ा है। ये आंख का निशान जितना बड़ा होगा, उतना ही सैटेलाइट के आसमान में नजर आने का इम्कान बढ़ जाता है। सैटेलाइट के आने का वक्त पूरा होने पर इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन वसूल होगा, जिसके खोलने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन सामने आ जाती है। अब मोबाइल को किसी हमवार सतह पर रखकर इन दो दायरों को मिला दें और अब सुई की नोक की जानिब आसमान की तरफ देखें। मेरी लोकेशन के मुताबिक सैटेलाइट ने वेस्ट से निकलकर नॉर्थ की जानिब कुछ मिनट्स के लिए आसमान में नमूदार होना है। इस वक्त आप इस सैटेलाइट को आसमान में देख सकते हैं, जो एक चलते हुए सितारे की तरह नजर आएगी। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इतना बड़ा है कि इसको बनाने में 16 मुल्कों की कड़ी मेहनत शामिल है और अगर इसकी रफ्तार की बात की जाए तो ये 1 सेकंड में 7.5 किलोमीटर की स्पीड से सफ़र करती है और ये पूरी दुनिया का सफ़र सिर्फ 90 मिनट में मुकम्मल कर लेती है। दोस्तों, हमारा चैनल दुनिया की दूर दराज रिहायशी जगह और दुनिया के खूबसूरत तरीन गाँवों के बारे में मुकम्मल डॉक्यूमेंट्रीज बना चुका है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल में जाकर ज़रूर देखें, या इसके अलावा इन डॉक्यूमेंट्रीज के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर मेरी तरह आप भी सैटेलाइट को देखने में कामयाब होते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आने वाली मज़ीद वीडियोस भी देख सकें।